नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। करण औजला के कॉन्सर्ट में जाना बादशाह को पड़ा भारी, पुलिस ने किया 15,500 रुपए का चालान। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने रैपर और सिंगर बादशाह का ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटा है। वह पंजाबी सिंगर करण औजला के कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए गुरुग्राम आए थे। बादशाह थार गाड़ी में सवार थे। उनकी यह कार रॉन्ग साइड पर चल रही थी, जिसके चलते बादशाह को अपनी कार का चालान कटवाना पड़ा है। ट्रैफिक नियमों की 3 धाराएं तोड़ने पर यह चालान काटा गया है। सिंगर बादशाह गुरुग्राम से सेक्टर 68 के करण औजला के कॉन्सर्ट में शिरकत करने आए थे। इस दौरान उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को रॉन्ग साइड की ओर से ले जाया जा रहा था। इस पर एक्स पर लोगों ने सवाल उठाए तो पुलिस की नींद टूटी और चालान कर दिया। भारत में कॉन्सर्ट नहीं करूंगा बोलकर बुरे फंसे दिलजीत दोसांझ, बयान से मारी पलटी, दी सफाई। दिलजीत दोसांझ ने बीते दिन कहा कि वह भारत में प्रदर्शन नहीं करेंगे। हालांकि अब गायक अपने बयान से पलटी मारते नजर आए हैं। गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में 14 दिसंबर को अपने चंडीगढ़ शो के दौरान प्रशंसकों को यह कहकर चौंका दिया कि वह लाइव शो के लिए खराब बुनियादी ढांचे के कारण भारत में संगीत कार्यक्रम नहीं करेंगे और अधिकारियों से बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने का आग्रह किया। हालांकि दिलजीत अब अपने बयान से पलटी मारते नजर आए हैं। गायक ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह भारत में प्रदर्शन नहीं करेंगे। निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता, जानिए किन पार्टियों ने एक देश एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया। देतेवा पार्टी के सांसद चंद्रशेखर पेमासानी ने विधेयक के समर्थन में बोलते हुए लोकसभा में कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि आज तकनीक और मीडिया के युग में चुनाव अभियान क्षेत्रीय नहीं रह गया है और अब इसका पूरे देश पर असर होता है। मंगलवार को संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024, जिसे एक देश एक चुनाव विधेयक भी कहा जा रहा है, लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टियों तेदेपा, जदयू और शिवसेना ने इस विधेयक का समर्थन किया। जदयू ने विधेयक को राष्ट्र हित में बताया। लोकसभा में पेश हुआ विधेयक देश में कैसे और कब तक लागू होगा। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते गुरुवार को एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा था। सीएम ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोले संसद में फिलिस्तीन का बैग लिए घूम रही है नेत्री। यूपी विधानमंडल में इस सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। उन्होंने सांसद प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस की नेता संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही है। सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन उनकी सही तथ्यों को रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि देश और दुनिया के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है, हमारे प्रदेश के सामने भी है। सरकार ने शिक्षकों की भी भर्ती की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। माध्यमिक उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए चयन बोर्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही उनमें भी भर्ती की जाएगी। पुष्पा से लेकर पुष्पा 2 तक अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल का इतना हुआ इंक्रीमेंट। जानिए किसकी लगी लॉटरी। पुष्पा 1 की सक्सेस ने स्टार कास्ट की डिमांड बहुत बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फीस भी काफी बढ़ा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए 300 करोड़ रुपए फीस ली है। वहीं रश्मिका मंदाना को 15 करोड़ फीस दी गई है। मलयालम एक्टर फहद फासिल की बात करें तो उन्हें 8 करोड़ फीस मिली है। पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमाल का रहा है। पुष्पा 2 ने 12 दिन के अंदर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। पुष्पा 2 का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया गया है। यही नहीं, फिल्म अपने बजट का लगभग
3 गुना वसूल कर चुकी है और इसका बड़ा हिस्सा हिंदी वर्जन से आया है। मेरठ में बड़े उद्योगपति व भाजपा नेताओं के घर आयकर विभाग का छापा, समर्थकों का हंगामा। मेरठ में बड़े उद्योगपति और भाजपा नेताओं के घर आयकर टीम ने छापेमारी की है। कई गाड़ियों में सवार होकर टीम ने टीपी नगर थाना क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई शुरू कराई। मेरठ में बड़े उद्योगपति और भाजपा नेताओं के घर आयकर टीम ने जब छापेमारी की तो टीपी नगर थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मेरठ आयकर विभाग की टीम विश्वकर्मा बिल्डर्स के यहां पहुंची। उन्नाव जिले के गंगा घाट पुलिस के हत्थे चढ़ा एक सट्टा माफिया। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस के हत्थे चढ़ा हिस्ट्री सीटर सट्टा माफिया। मजे की बात तो यह है कि पुलिस को सट्टा माफिया की मुखबरी देने वाले शख्स में से एक हिस्ट्री सीटर अपराधी हत्यारोपी तो दूसरा उसका साथी बुक माफिया लाखों रुपए की जुए की फड़ लगाने वाला है। गंगा घाट कोतवाली पुलिस का सराहनीय कार्य लोहे से काट एक अपराधी के साथ मिलकर दूसरे को गिरफ्त में लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आदर्श निगम और उसके एक साथी ने मिलकर कुछ रुपयों के लिए शुक्लागंज में रहने वाले किसी मिंटू को पुलिस से मुखबरी कर उठवा दिया था। इस समय मिंटू गंगा घाट कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है। क्यों नहीं हो सकती सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयराम रमेश को सुनाई खरी खरी। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के तरीके को लेकर मची रार के बीच कांग्रेस की आपत्ति के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह नीलामी पहले आओ पहले पाओ की बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में हुए 2G स्कैम की चर्चा करते हुए सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से आपत्ति उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिक और आर्थिक कारण गिनाए हैं कि क्यों सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन ऑक्शन यानी नीलामी के जरिए नहीं किया जाएगा। संभल में एक और गुमनाम मंदिर मिला, 42 साल से था बंद। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक और मंदिर मिला जो लगभग 42 साल से बंद था। ये मंदिर संभल के सराय तरीन इलाके में मिला राधा कृष्ण मंदिर है। बताया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण सन 1982 में सैनी समाज के लोगों ने कराया था। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी है जिसकी अब सफाई की जा रही है। इससे पहले संभल के खग्गू सराय इलाके में स्थित भस्म शंकर मंदिर पिछले 46 वर्षों तक बंद पाया गया था। यह एक छोटा सा मंदिर है जिसके शीर्ष पर एक त्रिशूल और झंडा लगा हुआ है। मंदिर के कपाट के ऊपर राधा कृष्ण की छवि नजर आ रही है। कृष्ण जी के हाथों में मुरली है। मंदिर के कपाट स्थानीय लोगों ने खोले और अंदर साफ सफाई की। मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। इन इमारतों के बीच मंदिर छिपा हुआ सा नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यहाँ प्रतिदिन पूजा हुआ करेगी। बीड़ी मजदूरों की आजीविका पर किताब का लोकार्पण बुधवार को। नई दिल्ली की इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को किताब बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, सुरक्षित और प्रोत्साहित करने की जरूरत का लोकार्पण होगा। यह किताब डॉक्टर अनिला नायर और डॉक्टर एम रहमान ने लिखी है। किताब का लोकार्पण केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया करेंगे। इस कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, सांसद प्रफुल्ल पटेल, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री बी सुरेंद्रन भी मौजूद रहेंगे। यह किताब अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग महासंघ और त्रिनिकेतन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट के साथ साझेदारी में लिखी गई है। इस फिल्म को देख के आया ओयो का आइडिया। रितेश अग्रवाल ने बताया कि अपनी सफलता का राज। रितेश ने अपने सक्सेस मंत्र के बारे में बताते हुए कहा कि 3 इडियट्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिल्म का संदेश पैशन के पीछे भागो, पैसा आ जाएगा, वाकई में मेरे दिल से जुड़ता है। मेरा मानना है कि यदि आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। फिल्म से प्रेरित होकर मैंने अपने दिल की बात सुनी और इस तरह ओयो का जन्म हुआ। इन सब की शुरुआत कुछ नया और इनोवेटिव करने की इच्छा के साथ हुई। एंटरप्रेन्योर्स की मेरी यही सलाह है कि सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस मत कीजिए, अपने पैशन के पीछे भागिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो, 45,000 करोड़ की परियोजनाओं को दी सौगात। जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो हुआ। इसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी। रोड शो में शामिल हो रहे लोगों ने फूलों से
पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर है। 45,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेगा। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। पीएम मोदी ने भजन लाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। अन्य राज्यों में भाजपा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा को भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तिमाही में 5.4% की वृद्धि दर उम्मीद से कम। वित्त मंत्रालय लोकसभा में बोली सुधार जल्द। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देश की वृद्धि दर 5.4% रही। यह आंकड़ा उम्मीद से कम है, लेकिन आने वाली तिमाहियों में इसमें सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूसरी तिमाही में उम्मीद से कम 5.4% की जीडीपी वृद्धि दर एक अस्थायी झटका है और आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। लोकसभा में अनुदानों को अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने स्थिर और सतत विकास देखा है और पिछले 3 वर्षों में इसकी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर औसतन 8.3% रही है। जब पहलवान विनेश फोगाट का टूटा था दिल। पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने पर जमकर हुआ था विवाद। फाइनल में विनेश का अमेरिका की सारा एन हिल्डब्रांड से मुकाबला होना था, लेकिन वजन अधिक पाए जाने से विनेश का पदक लाने का सपना टूट गया था। विनेश ने इस फैसले के खिलाफ खेल पंचायत में अपील की थी, लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई थी। इस साल जुलाई अगस्त में पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें जमकर विवाद हुआ। दरअसल भारतीय पहलवान विनेश फोगाट महिला 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई थी और उन्होंने पदक पक्का कर लिया था, लेकिन फाइनल बाउट में उन्होंने पहले ही उनका वजन अधिक आया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे वह पदक लाने में चूक गई थी। इससे समूचा देश स्तब्ध रह गया था, क्योंकि सभी को विनेश पहले स्वर्ण पदक की आस थी, जो एक झटके में टूट गई। सुनील पाल एंड मुश्ताक केस लवी को लेकर बड़ा खुलासा। महंगी शराब और गोवा घूमने में उड़ाता है रकम किडनैपर। फिल्म अभिनेताओं का अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले गिरोह का सरगना लवी पाल और सुशांत एश को आराम की जिंदगी जीने की आदत है। लोगों के ब्याज पर पैसा देने के साथ साथ फिरौती वसूलने के काले कारोबार में कूद पड़ा है, जिसने महंगी शराब और धुमक्कड़ी में खूब पैसा बहाया। खासकर वारदातों को अंजाम देकर गोवा घूमने की चर्चा भी लोगों में बनी हुई है। फिलहाल पुलिस उसके पीछे पड़ी है और उत्तराखंड से दिल्ली तक तबीज दी जा रही है। सोमवार को सीओ सिटी संग्राम सिंह की अगुवाई में कई थानों की पुलिस फोर्स ने मुश्ताक खान अपहरण कांड में फरार चल रहे लवी पाल उर्फ सुशांत समेत 5 आरोपियों का पकड़ने के लिए दबिश दी। ताइवान की आर्टिस्ट ने बनाई आंसुओं की गन। दिल दुखाने वालों को इस तरह देती है सजा। यी फेई चेन द्वारा डिजाइन की गई इस गन का काम बेहद अनोखा है। यह गन किसी भी व्यक्ति के आंसुओं को इकट्ठा कर सकता है और फिर उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया से गुजारता है। जब आंसू बर्फ में बदल जाते हैं तो उन्हें गन के जरिए निशाना बनाकर उन लोगों पर छोड़ा जाता है जिन्होंने उन्हें दुखी किया है। यह गन प्रतीकात्मक रूप से उन भावनाओं को व्यक्त करता है जो अपने दुख और दर्द के समय अनुभव करते हैं। इस अनोखे गन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर लोग इसे बेहद रचनात्मक और भावनात्मक आर्ट वर्क बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कला का सबसे खूबसूरत और दर्द भरा रूप देखा। वहीं दूसरे ने कहा यह गन हर दिल टूटने वाले इंसान के लिए है। 1971 में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की पेंटिंग पर हुआ विवाद। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के आत्मसमर्पण को दर्शाने वाली प्रतिष्ठित तस्वीर को हटाने पर खड़े हुए विवाद पर भारतीय सेना ने कहा कि पेंटिंग को उसके सबसे उचित स्थान पर लगाया गया है। मानेकशा सेंटर, इसका नाम 1971 में युद्ध के नायक और फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशा पर रखा गया है। इस तस्वीर को कल विजय दिवस के मौके पर ही स्थापित किया गया है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए 43 साल पूरे होने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसकी वजह से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आर्मी ने एक्स पर लिखा कि विजय दिवस के मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने
AWA की अध्यक्षता सुनीता द्विवेदी के साथ मिलकर प्रतिष्ठित 1971 आत्मसमर्पण पेंटिंग को उसके सबसे उपयुक्त स्थान मानेकशा सेंटर में स्थापित किया है, जिसका नाम 1971 के युद्ध के वास्तुकार और नायक फील्ड मार्शल सैम मानेकशा के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सेवारत अधिकारी और दिग्गज मौजूद थे। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।